आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है ना। सब तो अंधे थे ही, ज्ञान का नेत्र तो था नहीं, ये स्थूल नेत्र था, लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं रहने के कारण सब अंधे बने थे। तो आज बाबा हमें रास्ता दिखाया, मेरा तीसरा नेत्र खोला, तो हमारा क्या जिम्मेवारी बन गया कि हर एक को हमें रास्ता दिखाना है। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, यह बना बनाया अनादि ड्रामा है, इसमें न तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है न कोई कम हो सकता है। जैसे सीरियल हम देखते हैं ना कि इसमें कोई एक एक्टर बोल रहा है कि नहीं कर पाएंगे, या कुछ ऐसा उसका परिस्थिति आ गया, या वो मर भी गया, शरीर छोड़ दिया, तो उसके जगह दूसरा एक्टर घुसा दिया जाता है, उसी कैरेक्टर में कोई दूसरा एक्टर घुस जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ आप अपना रोल आप ही निभाते हैं, यहाँ ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं यहाँ ना कोई कम हो सकता है। तो कहते हैं ना कि मोच किसी को भी नहीं मिलता। साधु संत किस लिए घर से निकले? मोच पाने के लिए, लेकिन मोच होता ही नहीं। मोच अगर रहता तो इसका मतलब आत्मा खत्म हो जाती है ना। सेक्शन में बैठी हुई आत्माओं की जो संख्या है फिर तो वो कम हो जाती है। सेक्शन बना हुआ है, परमधाम में दिखाते हैं ना कि सेक्शन पूरा भरा हुआ है, तो उसमें धीरे धीरे मोच होते होते तो पता चलेगा कि हर कल्प में मोच हो रहा है, तो फिर धीरे धीरे तो आत्माएं कम होती जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, मोच करने का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा शांति चाहती है, तो 2 युग तक वो चुपचाप परमधाम में शांतिधाम में बैठी रहती है, लेकिन उसका फायदा उन्हें नहीं मिलता। वहाँ तो शांति का अनुभूति होगा नहीं, शरीर होगा तब तो अनुभूति कर पाएंगे। तो ये राज हम बच्चे ही जानते हैं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में ही नहीं आए। लोग यही सोचते हैं, जितना दुख आता है ना तो बोलते हैं जन्म ही न ले, ऐसा कुछ हो कि हम जन्म ही न ले। तो मोक्ष यहाँ किसी को भी नहीं मिलता। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं। बाबा कहते हैं कि कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकता, ये आवागमन तो चलता ही रहेगा। तो यह ड्रामा का राज तुम ही बच्चे जानते हो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो, कलयुगी मनुष्य रिंचक भी ये बात नहीं जानते हैं। तो ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मदन का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे भी अभी समझते हो, आगे कुछ जानते थे क्या? बाप कहते हैं कि मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ। जो तुम अभी ले रहे हो, जानते हैं कि हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, एक भी एक्टर न ऐड हो सकता है न कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, मोच को पा नहीं सकते, है ना। उसका कोई है ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो जिस धर्म का है, फिर इस धर्म में आने, उस धर्म में जाने वाले। बौद्धि व क्रिश्चियन आदि इच्छा करें कि हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा सकते हैं क्या? उनका द्वापर के 500 साल बाद आने का पाठ है, तो वो कैसे आएंगे स्वर्ग में? तो जब उनका धर्म स्थापक आता है तभी उनका पाठ। तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं, अर्थात बेहद के बाप को न जानने वाले हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। एक जरा सा हमको नहीं दिख रहा है। तो यह नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। कहते हैं कि बुद्ध निर्वाण गया, लेकिन ऐसा इसीलिए उनका जाने का तिथि को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण, है ना। उस घटना को माना गया, लेकिन निर्वाण हुआ क्या? निर्वाण धाम में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, बीच में से कोई जा ही नहीं सकता है। तो अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई। तो आत्मा गई कहाँ गई? फिर नए जन्म में आई ना, इसी कलयुग में। परंतु बाप समझाते हैं जाता कोई भी नहीं है, नाटक से निकल ही नहीं सकते। ये नाटक जब तक चलेगा एक्टर सब इसी में रहेंगे ना, मोक्ष पा नहीं सकते। बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं कि मोक्ष मिलता है इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, कितना उनका कठिन रहता है। उनकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं।
बाकी मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता है, चाहे आप जिस तरह से जाना चाहें, मोक्ष का तो कोई सवाल ही नहीं। तुम तो जानते हो कि हम पाठधारी हैं इस ड्रामा में, तो हम कब आए फिर कैसे जाएंगे यह किसी को भी पता नहीं है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, जानवरों का जानने का चीज़ है क्या? तो हम जानवरों के बारे में सोचने लगते हैं उसमें भी आत्मा होती है कि नहीं होती है। हमारे जीवन से ही हमारा जो चेंजिंग आ रहा है ना, वही चेंजिंग पशुओं में लाएगा। हम गलत थे तो पशु पक्षी भी गलत हो गए, हम अच्छे रहेंगे पशु पक्षी भी सही हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जानवर तो ये नहीं जानेंगे। मनुष्य कहते कि हम एक्टर्स पाठधारी हैं। यह कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती है, उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता, वह तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेलपाल नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी होती ही नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे। कहानी का कुछ मतलब निकला? सिखा दिया गया कि नहीं, कौरवों को मारना बहुत जरूरी है, मोह माया त्याग करके अपने सारे रिश्तेदारों को मार दो। क्यों? धर्म का राज्य स्थापन करने के लिए। लेकिन धर्म का राज्य जब वो पा लिया, उसके बाद वो स्वर्ग जाने लगे और बीच रास्ते में गल मरे, तो राज्य किसने किया? किसके लिए ये लड़ाई लड़ी गई? कहानी कुछ समझ में आया? क्योंकि वो कहानी का एक रूप दिया गया था, उनको जो साक्षात्कार हुआ था, तो वेद व्यास जी सोचे कि कुछ एक रूप दिया जाए जिसमें लोग समझे भी और इंटरेस्ट लेके पढ़े भी। लेकिन वो नहीं जान रहे थे कि ये कहानी बनकर रह जाएगा और लोग केवल सुनेंगे, जीवन में धारण उसको नहीं करेंगे। हर कैरेक्टर का गौर से अगर महाभारत को सुनेंगे तो हर कैरेक्टर आपको कुछ बता रहा है कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम शिक्षा लेते नहीं, बस लकीर का फकीर वही कथा पढ़ के रह जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी कुछ नहीं रहा, इसे समझते हैं कि प्रलय हो गई। यह सब बातें बैठ बनाई है। फिर दिखाते हैं कि समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता है। अब इनसे फिर सारी दुनिया कैसे पैदा, कुछ सोचने की बात है ना। कोई नहीं बचा और कृष्ण पीपल के पत्ते में पैदा हो गए। फिर उनसे फिर सृष्टि कैसे, अकेले कृष्ण से कैसे सृष्टि रची गई? सोचने वाली बात है कि नहीं? तो अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वो सच सच करते रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। उन सब चीज़ों का एक मतलब था। एक छोटे से पीपल के पत्ते में और बाकी पानी दिखा रहे हैं, पूरा सागर दिखा रहे हैं। कहने का मतलब एक छोटा सा भूभाग भारत का रहेगा, बाकी सारा जलमग्न हो जाएगा। तो वही चीज़ दिखाया गया है। तो अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी? अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर आएगी। जिसका जिसका जब पाठ होगा, जैसा जैसा हम पुरुषार्थ करके जा रहे हैं, उस अनुसार हम वहाँ से उतरेंगे। तो यह ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते, है ना। और द्वापर कलयुग में भी जो आत्माएं आएंगी ना, उनका भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आवागमन का स्थिति होगा। आखिर बहुत अच्छा पुरुषार्थ रहा होगा ईसाइयों में भी यीशु मसीह का, तो भी वो सबसे पहले आते हैं और उनके बाद सभी आत्माएं आती हैं। तो सब अपने अपने जगह पर अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने अपने युग के अनुसार, अपने अपने समय के अनुसार, अपने अपने सेक्शन के अनुसार। तो यह ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के कोई नहीं जानते। कहते हैं कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मदन ड्यूरेशन आदि को न जाने तो बेसमझ कहेंगे ना। जिस सीरियल में कोई एक्टर काम कर रहा है हद के ड्रामा में, उसको अपना पता रहेगा ना मेरा रोल कितना है, कितने एपिसोड का मेरा रोल रखा गया है, इसका सैलरी कितना है, हमको कहाँ कहाँ बोलना नहीं बोलना, कहाँ किस तरह का रोल का, सब कुछ तो बताया गया है। और यहाँ हम न जाने, हम भी तो रोल में है ना। लेकिन अब हम जानते हैं जब क्रिएटर, डायरेक्टर, मेन एक्टर आता है और हमें बताता है। तो समझाने से भी समझते नहीं। 84 लाख समझने कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष का दे देते हैं। अब लाखों वर्ष का जब ड्यूरेशन देते हैं तो लोग सुनना ही नहीं चाहते, सोचते कहाँ इतना हिसाब किताब लगाने सकें। जैसे छोटे बच्चे को नहीं देते, छोटा छोटा जोड़ घटाव देंगे तो बहुत अच्छे से कर लेगा। थोड़ा सा शुरुआत में जैसे ही 3-4 अंक का देंगे, वो जो बोले नहीं हम नहीं सकेंगे, हमको नहीं करना है, वही स्थिति हमारी है। तो अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा
हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं, है ना, क्योंकि ये भेदभाव यहाँ पर है। हम प्रधानमंत्री हैं तो हम मंत्री हैं, तो संतरी हैं तो हम नेता हैं, ये यहाँ पर है। वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं रहेगा, क्योंकि हम सब अपने अपने स्थिति के अनुसार पुरुषार्थ सब कर रहे हैं ना, अच्छा बनने का प्रयास सब कर रहे हैं। और उस विश्व के जितने भी आत्माएं हैं सब विश्व के मालिक होंगे उस समय सतयुग में। तो तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज नहीं होता है। तुम बच्चे ड्रामा के अनुसार तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि वेदांत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं, केवल पूजा करते हैं। पूछने जाइए तो बोलेंगे कि भगवान पे संशय उठाते हैं, है ना, आप ही को गलत ठहरा देंगे, उसमें बात ही नहीं करेंगे। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए ना कि क्यों कर रहे हैं, और सबका अलग अलग तरह से क्यों कर रहे हैं। सबका कोई कहानी रहा होगा, लेकिन कहानी भी कैसा बना देंगे, उन कहानियों से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानते हो बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है। वह बाप है पतित पावन लिबरेटर गाइड, है ना, पतित पावन भी है, पतितों को पावन बनाने वाला, लिबरेटर यानी दुखों से छुड़ाने वाला, और गाइड जो रास्ता बताता है। तुमको कहते हैं पांडव, तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा और वह परमात्मा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर हम ही शूद्र बने हैं। यहीं पर कन्फ्यूजन। लोग सोचते हैं सतयुग में कोई और था, त्रेता में कोई और था, द्वापर में कोई और था, कलयुग में हम खाली आए हैं अब बस यहीं से खत्म हो जाएगा सब कुछ। ऐसा नहीं है, हम ही आत्माएं सतयुग से रोल निभाते निभाते अंतिम में ब्राह्मण से देवता से शूद्र बन गए, है ना, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो शूद्र बन गए। तो बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए ना, कोई भी यज्ञ अभी भी रचते हैं ना, तो ब्राह्मण बिना होता है क्या। तो ये महायज्ञ शिव बाबा के द्वारा रचा जाता है, महान रुद्र यज्ञ, जिसमें ब्राह्मण नहीं चाहिए। सच्चे ब्राह्मण तो यही चाहिए। ब्राह्मण बनेंगे तब इस यज्ञ में आप अपनी आहुति देकर अन्य आत्माओं की आहुति दिलवा सकेंगे बुराइयों का। तो यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, इसमें खास आर्य समाजी बहुत यज्ञ करते हैं। अब यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अभी देखते हैं ना, गायत्री परिवार वाले बहुत यज्ञ कर रहे हैं, बहुत शांति यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन क्या शांति स्थापित हो रहा है। वही लकीर का फकीर बने हुए हैं, सब बैठेंगे, सब संकल्प लेंगे और सब केवल यज्ञ करेंगे। स्वाहा स्वाहा, किस चीज़ की स्वाहा कर रहे हैं आप, किस चीज़ की स्वाहा कर रहे हैं। वो मटेरियल यज्ञ में आप खाली वो स्वाहा कर रहे हैं, अपने अंदर की बुराई जस की तस है। तो आप बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य, इतनी सारी पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, कोई भी चीज़ काम में नहीं आएगी, कोई भी चीज़ काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंध, मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद झोपड़ियों में पड़े, है ना। बड़े बड़े शहर, मुंबई जैसे शहरों में, चाहे दिल्ली में, कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ, जहाँ मतलब बीमारी का खजाना है, वहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, रहने का जगह ही नहीं है। देखते हैं पहाड़ों को भी, जो जितना केदारनाथ में बाढ़ आया, उन पहाड़ों में रहने का ज़रूरत क्या था। पहाड़ों में रहे और बादल फटा और कितने लोग मर गए, रहने का जगह नहीं। पहाड़ों को काट काट कर हम घर बनाकर रह रहे हैं। तो अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। सरकार जब आती है तो बोलती है शहर गंदा लग रहा है, तो उस झोपड़ियों को हटा देते हैं, उनको दूसरी जगह देकर वह ज़मीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते तो ज़बरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत है, जो सुखी है वो भी स्थायी सुखी नहीं है। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि यह कागविष्टा समान सुख है। शिव भगवान वार, हम इन माताओं के द्वारा स्वर के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती है ना। कैसा स्त्रियों का स्थिति था, बोलते थे स्त्रियां नरक का द्वार है, स्त्रियां नरक का द्वार है। फिर वही आपकी माता भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, और फिर कहते हैं स्त्रियां नरक का द्वार।
लेकिन भगवान जब आते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को काटते हैं, और सबसे पहले भगवान स्त्री कोई भेदभाव नहीं रखते और माताओं पर कलश रखते हैं। परंतु तुम्हारा है गृहस्थ मार्ग, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बैठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो, बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। कहते हैं पतित पावन आओ और हम पतितों को पावन बनाओ, लेकिन जब वो आता है तो कोई कह रहा है हम पतित हैं और पावन बना दो? कोई कह रहा है? अब तो लोग बड़े अच्छे से स्वीकार करते हैं। कुछ माताओं बहनों ने स्पष्ट कल किया ना कि नहीं, जीव का स्वाद है ना, कैसे ये सब चीजें छोड़ दे। तो बुलाते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो अपने आप को पतित समझेंगे। लोग बुला रहे हैं अभी भी, भक्ति मार्ग में भी, भगवान आओ, बहुत बड़ी दुनिया खराब हो गई है, भगवान आओ और सबका वध कर दो जो बुरे हैं, आप अच्छे हैं। ये समझ, ये फिर ऐसा है ना कि कलयुग है, और कलयुग में सभी शूद्र हैं और सभी बुरे हैं। जब वो विनाश करने आएगा तो चुन चुन के नहीं करेगा, वो सबको ले जाएगा। तो बाप बच्चों को सुजाग करते, तुम घोर अंधियारे से रोशनी में आए हो। मनुष्य तो समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा कीचड़ा पड़ता रहता है। कहाँ फिर वह कीचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं, इतने लोग नहाते हैं, अपना सारा पाप उसमें धोते हैं। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं, वहाँ तो अनाज ढेर के ढेर होता है, पैसा थोड़े ही खर्च करना पड़ता है। बाबा अनुभवी है ना। पहले कितना अनाज सस्ता था, अभी से 100 साल पहले जाइए, सभी आँख खोल के बैठेंगे, उतना ही नींद आता है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अभी तुमको पतित से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। कुछ खर्च करने बोल रहा है क्या? बस अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई है ना, उसमें बहुत खाद पड़ गया, और कहते हैं ना कि अब उसका जो असली सोना है वो दिखता ही नहीं, इतना सारा उसमें खाद डाल दिया गया है कि असलियत कहीं खो गया है। तो जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थरनाथ से पारसनाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एज विश्व का, यह आयरन एज विश्व है ना, अभी लोहे की दुनिया, कोयले की दुनिया जिसको कहते हैं, और बाबा हमें ले जाने आया है सोने की दुनिया। तुम जानते हो कि यहाँ के इतने महल माड़ियाँ आदि कोई काम में नहीं आएंगी, सब खत्म हो जाएंगे। बाबा तो कह दिया है, बैंक के सारे पैसे जिसको जोड़ जोड़ कर आप रख रहे हैं, वो बैंक के खाते किसी काम के नहीं होंगे। पैसा ही, अभी देखे 1000 का नोट बंदी कर दिया गया था, उस पैसे का कोई मूल्य रह गया था? उससे भी बुरी स्थिति होगी। उस समय तो एक ऑप्शन दिया गया था कि आइए और चेंज कीजिए, और वो भी अब वो समय नहीं रहेगा। पैसे पड़े रहेंगे, रोड पर लोग निकाल निकाल कर गुस्से से फेंकेंगे, आग में जला देंगे कि इसके लिए हम लोग इतना बदमाशी किए, बेईमानी किए, और ये किसी काम का नहीं। तो बाबा कहते कोई सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वो अभी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है ना। तुम्हारे पास वहाँ सोना ही सोना होता है, यहाँ कौड़ियाँ वहाँ हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है जो कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंचे ते ऊंचा, है ना, कभी भारत का विनाश नहीं होता। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भी करना है, बाबा कुछ छोड़ने नहीं बोल रहा है। अपना काम धंधा करना है, बस काम करते हुए भी मुझे उसकी याद में करना है। ऐसा कोई काम धंधा भी नहीं करना है जिससे किसी और का घाटा लगे, किसी और के साथ मुझे बेईमानी करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं छोड़ना कुछ भी नहीं है। जो कहते हैं ना इस ज्ञान में आते ही सब कुछ छूट जाता है। क्या छूट जाता है? क्या छूट जाता है इस ज्ञान में आने से? गलत कर्म करने के लिए छोड़ने के लिए बोला गया। आप एक्सेप्ट कीजिए कि मैं गलत कर्म हर स्थिति में करना चाहता हूँ, नहीं बोले इसमें सब छुड़ा दिया जाता है। छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं सब कुछ करते हुए तुम मुझे याद करते रहो, है ना। क्यों स्थूल चीज़ों को भी क्यों छोड़ेंगे? उसको याद करेंगे, अपने आप इतना अंदर से पावन होते जाएंगे कि आपसे बुरा कर्म होगा ही नहीं। तो कोई छुड़ाएगा क्यों? हम छुड़ा देंगे आपको, मेरा क्या फ़ायदा उससे होगा? तो भक्ति मार्ग में
भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ मासूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ। तुमको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना, तुम्हारा घर यह है, वह है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। हम सब परमधाम से आए, तो तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतू करके जाने वाले हैं। फिर नए से तुम आएंगे, जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और उच्च पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है ना, माताएं कह सकती हैं कि हमको फुर्सत नहीं है। जब भगवान कह दिया माताओं को फुर्सत होती है, मतलब होती है। मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्र लगाती रहती है, इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते हैं कि पति तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तुम माताओं को कितना उच्च बनाते हैं। दासी बनकर ही रह गए थे ना, जो कहा जा रहा है वो कर रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि पति मर रहा, उसके साथ पत्नी को भी जला दिया जाता था। वो भी माताएं नहीं कर पाती थी। एक तो दिखा रहा था ना कि उसको डाला गया चिता पर, तो उसको दुख से ध्यान ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पति चला गया था, उस दुख में उसको कुछ ध्यान ही नहीं था। जब चिता पर बैठा दिया गया, अग्नि लगा दिया गया, और अग्नि के जलन से उसको ध्यान आया कि मुझे जलाया जा रहा है। और जब भागने की कोशिश कर रही है तो मार पीट के जबरदस्ती उसको जलाए। ये भी कितना झेलना हुआ है। लेकिन भगवान आते हैं तो माताओं को ज्ञान कलश देकर ऊंचा कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं आवागमन से छूट सकते हैं। कोई कोई पूछते हैं कि ऐसा हो कि हम जन्म मरण में ही ना आए, क्योंकि एक ही इस जन्म में अगर दुख है, बस हम उसी जन्म को देख रहे होते हैं। नहीं, बड़ी दुख है और हम दूसरे जन्म में नहीं आएंगे। लेकिन हम कितने सारे रोल निभा चुके हैं, और उन सारे रोल में हो सकता है बहुत सुख का भी दिन देखें, लेकिन अभी का दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होता और कहते हैं कि हमको फिर नहीं आना है। तो बाबा से पूछते हैं, बाबा कहते हैं हाँ, कुछ समय के लिए आवागमन से छूट सकते हैं, आधा कल्प के लिए बैठ जाओ शांति धाम में। तुम बच्चे तो ऑलराउंड आदि अंत तक पाठ बजाते हो। दूसरे जो हैं वो मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पाठ ही थोड़ा है। वह स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं। आवागमन से मोच उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और यह गए, है ना। आवागमन से थोड़ा देर के लिए मुक्ति, हमेशा के लिए नहीं। जो आधा कल्प नहीं आएंगे और द्वापर से अपने नंबरवार उतरेंगे, तो जितना टाइम वो शांति धाम में रहे हैं उस शांति का उनका केवल वाइब्रेशन कुछ समय के लिए काम करेगा। लेकिन तमो प्रधान दुनिया है तो फिर तुरंत इसी दुनिया में उनको द्वापर के आने के बाद उनको सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग का कुछ न कुछ प्रभाव एक जन्म में ही, इसी कुछ जन्मों में मिल जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग तो सारा युग निभा कर आएंगे, लेकिन जो आत्माएं सतयुग त्रेता नहीं देखी है ना, उनको थोड़े थोड़े समय के लिए इन्हीं जन्मों में दिख जाएगा। लो, वो सुख तो नहीं मिलेगा जितना सुख सतयुग में मिलता है हम बच्चों को, लेकिन फिर भी तो ज्ञान आदि तो सुन न सके। सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं, है ना। बाबा का ज्ञान मुरली वही सुनेंगे जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हैं कि हमको तो यही पसंद है, हम वहाँ ही बैठे रहें, है ना, परमधाम में ही बैठे रहें। ऐसे थोड़ी हो सकता है। ड्रामा में नूंधा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, जिसमें मतलब बाबा कहते हैं सारा पिछाड़ी में आएंगे वो जरूर, और बाकी सारा समय वो शांति धाम में रहते हैं। कुछ एक जन्म आएंगे, और कुछ एक जन्म में जो चारों प्रभाव उनको मिलेगा, और लास्ट में कलयुग का जो प्रभाव सबको मिलता है वो तो उनको भी झेलना पड़ेगा। और वो अंत समय में क्या कहेंगे कि इससे अच्छा तो हम आते ही नहीं। ऐसा कुछ चक्र चलता कि हम आवागमन से छूट जाते, पर भगवान कहते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं। यह बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञानामृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञानामृत पिलाना है और ज्ञान चिता पर बिठाना है ना। पहले अपने सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना, आधा अधूरा नहीं, हाफ कास्ट ब्राह्मण नहीं। हम बनेंगे तब सबको बना सकेंगे, और ज्ञान चिता पर सबको बिठाना। शरीर निर्वाह, अर्थ, धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाबा की याद दिलानी है।
बाबा धंधा धोरी करने से, कुछ भी करने से छुड़ाता नहीं, वरदान है। विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। ज्ञान दान तो सब करते हैं, है ना। ज्ञान जिसको भी मिल गया वो तो किसी को भी ज्ञान सुनाएंगे तो ज्ञान दान हो गया। लेकिन आप विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना है। कैसे दान करेंगे विशेषताओं का? जो भी आपके सामने आए उसे आपसे बाप के स्नेह का अनुभव हो, क्योंकि हम स्नेह में हैं, हम उनकी याद में हैं, उनके स्नेह में हम हैं, तो मेरे सामने जो भी आएगा उसको अनुभव होगा ना। मीराबाई किसी को बोलती थी क्या? मीराबाई किसी को ज्ञान देती थी क्या? केवल कृष्ण के में खोई रहती थी, और आत्माएं क्या, जो आत्माएं आती थी कृष्ण की दीवानी हो जाती थी। बस हमें वही करना है। तो जो भी आपके सामने आए वो बाप के स्नेह का अनुभव हो, आपके चेहरे से बाप का चित्र और चलन से बाप के चरित्र दिखाई दे, है ना। क्योंकि हमारा चलन, हमारा कर्म, हमारा संकल्प श्रेष्ठ है तो चेहरे से दिखाई देगा। हम दुखी होते हैं, चेहरे से दिख जाता है कि नहीं? कहीं दर्द होता है, कोई अपमान करता है, अच्छा नहीं लगा, वो चेहरे में दिखता है कि नहीं दिखता है? तो जब हम उसके जैसा सोच रहे हैं, उसकी याद में रह रहे हैं, उसके स्नेह में लवलीन है, तो मेरे चेहरे में कौन दिखाई देगा? बाप दिखाई देगा कि नहीं? उसके श्रीमत पर चल रहे हैं तो मेरे चरित्र में कौन दिखाई देगा? उसी का चरित्र दिखाई देगा ना। तो आपकी विशेषताएं देखकर वह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करे, और यही सबसे बड़ा दान है। क्योंकि ज्ञान किसी को भी देंगे तो वो सुनकर, जैसे क्या होता है ना आजकल कि कोई अपने सिगरेट पी रहा है लेकिन दूसरे को बता रहा है कि सिगरेट मत पीना। जहाँ उसको कोई भी देख लेगा तो बोलेगा अपने खुद तो पीता है, हमको बोलता है कि नहीं पी। अब कोई शराब पीने वाला पीता, अभी एक भेंट हुआ था हम लोग का, हम लोग कहीं जा रहे थे तो पूरा पिया हुआ था वो आदमी, और उसका एक बेटा गोद में था और एक बेटा साथ में चल रहा था, 2-2.5-3 साल का होगा। तो उसको यही बात हम पूछे, क्योंकि शराब के लेकर के पति पत्नी में लड़ाई हुआ था और बच्चों को और पत्नी को खाना नहीं मिला था। सुबह से लेकर शाम तक का बात कर रहे हैं। तब तक बच्चे वैसे ही थे, वो जो छोटा सा बच्चा था ना वो वैसा ही था। तो केवल हम उस आदमी से, वो अपना बताने लगा खुद कहानी, और पत्नी का दोष मरने लगा। पत्नी क्लियर की कि ऐसा ऐसा बात है। उस भाई से हम एक ही बात पूछे कि क्या आपको लगता है कल को ये बच्चा शराब पिएगा तो आपको सिर्फ यही बात बोलिएगा, ये बच्चा कल को शराब पीकर आपकी तरह आएगा, आपको अच्छा लगेगा? बोला नहीं। तो कौन चाहेगा? हम जैसा चाहते हैं किसी से हम वैसा बनकर दिखाएं, लेकिन बाप ही पी रहा है तो बेटा कल को सीख सकता है ना। तो इसीलिए हमें अपनी विशेषताओं से हम वो कर्म न करें कि मेरे द्वारा कर, कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसे देख कर लोग वैसे ही करेंगे, तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है ना, पूर्वज आत्माएं हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आपकी विशेषताएं देखकर वह विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त करें। ऐसे महादानी बनो तो आदि से अंत तक पूज्यपन में भी और पुजारीपन में भी महान रहेंगे, है ना। सदा क्या हो, मेरी विशेषताओं का लोग चर्चा करें, मेरी विशेषताओं से आकर्षित हो। जितना हमारी विशेषता से लोग हमें मानेंगे उतना आधा कल्प हम पूजे जाएंगे। स्लोगन है, सदा आत्माभिमानी रहने वाला ही सबसे बड़ा ज्ञानी है ना। सबसे बड़ा इस ज्ञान का मतलब ही है, आप आत्माभिमानी हैं तो आप ज्ञान युक्त हैं, योग युक्त हैं, आपसे मिस्टेक होता ही नहीं। तो महान और सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? जो आत्मिक स्वरूप में स्थित है। कितना हम ज्ञान समझ रहे हैं, कितना हम लोगों को समझा सकते हैं, कितने लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं ज्ञान, वो सब उससे बड़ा मायने रखता है कि हम आत्मिक रूप में स्थित हैं। अगर हम आत्मिक रूप में स्थित हैं, एक कमरे के अंदर भी हैं, तो हम इस पूरे एरिया के सभी आत्माओं को तो क्या विश्व की आत्माओं को खींच सकते हैं। बाबा के ज्ञान में खींच सकते हैं कि नहीं? एक कमरे में थे ना दीदी दादियाँ, और आज पूरे विश्व में फैल गया कि नहीं? क्या था? सब आत्मिक स्वरूप में स्थित थे। अव्यक्त इशारा है, जो सदा बाप की याद में लवलीन रह मैंपन की त्याग वृत्ति में रहते हैं उन्हों से ही बाप दिखाई देता है ना। सदा बाप की याद में लवलीन, और कोई मैं मेरापन नहीं। मैं मेरापन अभिमान अपमान सब कुछ लाता है और बहुत नीचे गिरा देता है। मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा अपमान भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं खुद कुछ हुई ही नहीं, मैं तो भगवान की हूँ। तो आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो, तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। नॉलेज के आधार पर इसलिए क्योंकि हम अगर उसको जानेंगे ही नहीं तो पूजा पाठ करके भक्ति में तो डूबे हुए, मीराबाई भी थी भक्ति में डूबी हुई, लेकिन मंजिल है क्या? मीराबाई की कोई मंजिल है? मीराबाई अभी कहीं ना कहीं किसी जन्म में वो भी होगी,
मंजिल तो नहीं, वो तो सतयुग नहीं चली गई। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जानते हुए कि वो है कौन और मैं कौन हूँ, तो नॉलेजफुल होकर उसकी याद में समाने वाले समा जाते हैं, तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। लव में लीन हो जाना, जिसको क्या मान लिया गया, लोग बोले कि लीन हो जाना यानी मोक्ष मिल जाना। भगवान में लीन हो गए, हम खत्म हो गए। आत्मा कभी खत्म हो ही नहीं सकती। अगर परमात्मा में भी समा जाए तो परमात्मा उसको अपने आप में कोई चीज़ समा सकता है क्या? वो अपने एक आत्मा बिंदु है, तो बिंदु में बिंदु समा कैसे सकता है? बिंदु बिंदु उसके साथ समीप आ सकता है, उसके साथ उसकी शक्तियाँ ले सकता है, एनर्जी ले सकता है, लेकिन उसमें समाने का कोई तरीका ही नहीं। तो जब लव में लीन हो जाते हो अर्थात लगन में मग्न हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। तो लवलीन अवस्था और कुछ नहीं है। भगवान की याद में हम ऐसे खो जाए, उसकी याद में ऐसे समा जाए कि मुझे अपना सुध बुध नहीं रहे, मैं हूँ ये खत्म हो जाए, ये कॉन्शियस में रहे ही नहीं, मेरे और बाबा में फर्क करना मुश्किल हो जाए। ये स्थिति, इसको लवलीन अवस्था कहते हैं। बाकी मोक्ष किसी को नहीं मिलता। ओम शांति।